प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 4 पर काम कर रहे हैं, द्विघात समीकरण, जिसकी हमने 2 प्रश्नावली कर ली है, 4.1 और 4.2। आज हम 4.3 के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली 4.3 में आपको किस काम पर ज़्यादा ध्यान देना है और क्या करना है। तो ये पहला सवाल मैंने लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब हमको द्विघात समीकरण को जो दूसरी विधि हल करने की पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, उसको के बारे में चर्चा करनी है। और साथ ही साथ कि किसी भी समीकरण में मूलों का अस्तित्व अगर जांचना हो तो उसका की जांच कैसे करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि किसी समीकरण के द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है। तो यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट कि ये मैंने द्विघात समीकरण लिखी है ax² + bx + c = 0। तो अगर हम मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी को हम क्या बोलते हैं, विविधकर। और इसका जो फॉर्मूला है वो है b² - 4ac। ठीक है, b की जगह b का मान रख देंगे, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान। तो d के जो मान है वो 3 प्रकार के होंगे। तो d की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी 0 से, मतलब धनात्मक मान आए तो तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि d का मान निगेटिव आता है, मतलब माइनस में मान आते, तो तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और d का मान अगर 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में भी मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो ऐसे तो हम जांच करेंगे मूलों के अस्तित्व की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करते हैं। तो ये मैंने पहला पार्ट लिया है स्टूडेंट, 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -7 हो जाएगी और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा a = 2, b = -7 और c = -3। तो सबसे पहले हमने d की वैल्यू निकाली, b² - 4ac। b की जगह b का मान रखा, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान रखा। ठीक है, चूंकि माइनस की वैल्यू का भी अगर हम वर्ग करें तो पॉजिटिव हो जाता है। और 7 का वर्ग 49 और 4 दूनी 8 दिया 24। 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 आ जाएंगे। 25 अपने आप में धनात्मक मान है, तो मतलब डी का मान 0 से बड़ा है, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे उसको समझते हैं। हम स्टेप वाइज स्टेप काम करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। देखो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि किसी भी विधि का एक सवाल हम सही तरीके से समझ ले तो आगे हमें प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको हम प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास समीकरण है 2x² - 7x + 3। तो पहला स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा x² है वो अकेला होना चाहिए, मतलब उसका जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। 1 से अलग कोई कोई गुणांक नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है कि जो भी x² का गुणांक होगा उसी से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x² का गुणांक जो है वो 2 है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको अकेला करना है। ठीक है, x² को अकेला करना है। अकेला करने के लिए जो इसके साथ होगा उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखा है दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ये भाग की गई है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x², यहाँ बचेगा 7/2x + 3/2 = 0। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम x का गुणांक निकालेंगे चिन्ह को छोड़ के, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 7/2। फिर इसका क्या करेंगे, आधा। तो स्टूडेंट किसी भी संख्या को आधा करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देते हैं। किसी भी संख्या का आधा करना हो उसमें 1/2 से क्या कर दो, गुणा। तो 7/2 को आधा करना है तो 7/2 में हमने 1/2 से गुणा कर दी। 7 × 7 और 2 दूनी 4, तो आधा कितना हो गया, 7/4। इसका क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो 7/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 7/4 का स्क्वायर, इसको हम सेकेंड स्टेप में क्या करें, दोनों पक्षों में 7/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, प्रत्येक सवाल में यही काम करना है। ठीक है, इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। ठीक है,
अब आगे जोड़ने के बाद हमारे इस प्रकार की समीकरण बनेगी। ठीक है, जो हमने वर्ग जोड़ा है इसको हम एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हम इसको x को a मान ले, 7/4 को b मान ले, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस प्रकार की सर्व समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, चूंकि हमने लिखा इसको, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो b को हमने क्या मान रखा है 7/4, तो माइनस 2a क्या मान रखा है x, b क्या मान रखा है 7/4। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, 7/4 और ये 2, तो 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो क्या बन जाएगा ऊपर का 7/2 ही आ जाएगा। मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा करने से ये हमारी सर्व समीका बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 3/2 को इधर लिया है, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया और 4 का वर्ग 16 हो गया। तो अब हमने इसमें सर्व समीका का प्रयोग करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x, b की जगह 7/4। ठीक है, इनका लघुत्तम ले लिया, 16 आया लघुत्तम, चूंकि 2 है दोनों को लिखा, काटते चले गए। ठीक है, ये आप पहले से ही जानते हैं लघुत्तम लेना। अब 16 में 16 का पाड़ा एक ही बार चलेगा तो 49 ही कम 49, 2 का पाड़ा 8 बार चलेगा तो 8 की गुणा ऊपर 3 में करेंगे तो 8 तिया 24, 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 बचेगा। अब क्या करना है, इधर से वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट में से हम 25/16 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 16। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम वर्गमूल से किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो उसमें प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर से इस माइनस को छोड़ देंगे, तो प्लस का 5/4 लिया है, इस माइनस 7/4 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों के हर समान है तो लघुत्तम 4 आ गया, ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 में 4 का पाड़ा कितनी बार चलेगा 3 बार, तो 4 तिया 12, x बराबर कितना आ गया 3। दूसरा क्या किया हमने, माइनस चिन्ह लिया। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह को छोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह रखेंगे, ये प्लस माइनस का 7/4 इधर आके प्लस का 7/4 हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम 4 ही आ जाएगा क्योंकि हर समान है, ये माइनस का 5, ये प्लस का 7, माइनस के 5 प्लस का 7 है तो बचेगा 2, 2/4 काट देंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर 3 और x बराबर 1/2, यही हमारा क्या है आंसर है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी पूर्ण वर्ग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आपके, वो सब इसी विधि से आपको करने हैं और इसी प्रकार आपको करने हैं। आशा करता हूँ आप इस काम को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।